बहुत समय पहले एक ठंडी पहाड़ी रियासत में राजा विक्रमादित्य और रानी आद्या राज करते थे। राजा न्यायप्रिय और साहसी थे और रानी अत्यंत बुद्धिमान और रहस्यमयी स्वभाव की। राजा ने हाल ही में एक नया महल बनवाया था, छाया महल, जो पहाड़ी की चोटी पर था। लेकिन अजीब बात यह थी कि महल में दोपहर के समय सिर्फ राजा की छाया दिखती थी, रानी की कभी नहीं। कई दरबारी ये देख चुप रहते, लेकिन डरने लगे। राजा ने एक रात रानी से पूछा, आद्या, तुम्हारी छाया क्यों नहीं दिखती? रानी मुस्कुराई, कुछ सच्चाइयां रोशनी से नहीं, अंधेरे से नजर आती हैं। राजा चौंके, लेकिन रानी फिर सामान्य हो गई और बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद राजा को हर रात एक ही सपना आने लगा। एक नकाब पोश औरत छाया से बाहर निकलती है और कहती है, जो तुम्हारे पास है वो मेरा था। राजा डरकर उठते। उन्होंने राजमहल के पुरातन ग्रंथ खंगाले। पुरानी किताब में एक रहस्य निकला। सैकड़ों साल पहले इसी पहाड़ी पर एक जादूगरनी आरुषि रहती थी। उसे एक राजा ने धोखा देकर मार दिया था। मरते समय उसने शाप दिया, मैं लौटूंगी रानी बनकर और सब कुछ अपना बना लूंगी। राजा को शक हुआ, क्या रानी आद्या वही आरुषि है? राजा ने अगली रात योजना बनाई। उन्होंने रानी को महल के सबसे ऊंचे कक्ष में बुलाया और एक विशेष तांत्रिक दीपक जलाया जो सच्चाई की छाया दिखाता था। जैसे ही दीपक की लौ उठी, रानी की छाया फर्श पर पड़ी, लेकिन वह इंसानी नहीं थी। 2 सींग, पंजे और लाल आंखें। राजा का दिल कांप गया। रानी बोली, हाँ विक्रम, मैं आरुषि हूं और अब तेरा भी अंत निकट है। राजा ने रानी को नहीं मारा। उन्होंने वही मंत्र पढ़ा जो ग्रंथ में लिखा था, जो प्रेम से धोखा दे उसे क्रोध से नहीं, क्षमा से हराया जा सकता है। रानी आद्या कांपने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बदला लेने आई थी, पर तुम्हारे प्रेम ने मुझे मोक्ष दे दिया। एक तेज रोशनी हुई। रानी की छाया फिर से सामान्य हो गई और वह बेहोश हो गई। रानी को कुछ याद नहीं था, जैसे कुछ बुरा सपना मिट गया हो। राजा ने छाया महल बंद करवा दिया और नीचे पुराने राजमहल में लौट आए। आज भी पहाड़ी की चोटी पर वो महल खड़ा है, लेकिन वहां अब कोई नहीं जाता, क्योंकि कहते हैं, अगर आप अपनी परछाई नहीं देख पा रहे तो कोई और जरूर देख रहा होता है।